नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी बैतूल की, जहां एसडीएम शैलेंद्र बड़ोनिया ने ग्राम पंचायत अंबाड़ा आदित्य लॉजिस्टिक्स उपार्जन केंद्र तथा ग्राम पंचायत बोथिया ब्राह्मणवाड़ा का औचक निरीक्षण कर विभिन्न सरकारी योजनाओं और व्यवस्थाओं के विस्तृत समीक्षा की। साथ ही बात होगी कवर्धा की, जहाँ सुदूर वनांचल क्षेत्र बारापानी गाँव तक अब पहाड़ों के बीच पक्की सड़क पहुंच गई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बैतूल से, जहां एसडीएम शैलेंद्र बड़ोनिया ने 4 मई 2026 को ग्राम पंचायत अंबाड़ा आदित्य लॉजिस्टिक्स उपार्जन केंद्र झिटा पार्टी तथा ग्राम पंचायत बोतिया ब्राह्मणवाड़ा का औचक निरीक्षण कर विभिन्न सरकारी योजनाओं और व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान अंबाड़ा पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई। इस पर एसडीएम ने अपूर्ण आवासों को शीघ्र पूर्ण करने तथा जिन हितग्राहियों ने अब तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया है उनसे वसूली की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सरपंच द्वारा पटवारी की लगातार अनुपस्थिति और क्षेत्र में अवैध उत्खनन पर कार्रवाई नहीं होने की शिकायत भी की गई। जिटा पार्टी उपार्जन केंद्र में किसानों के भुगतान, FAQ, फ्लैक्स प्रदर्शन तथा परिवहन रिकॉर्ड अपूर्ण पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को तुरंत व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए। एसडीएम शैलेंद्र बड़ोनिया ने स्पष्ट कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप बाइकर की रिपोर्ट। खबर झाबुआ से, जहां कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में जिले भर से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें रखी, जिसमें कुल 54 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिए और ब्लॉक स्तर पर भी जनसुनवाई शुरू करने की बात कही। पेयजल संकट और हैंडपंप समस्याओं पर विशेष ध्यान देते हुए उन्होंने पंचायतों और PHE विभाग को तत्काल सुधार कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही राजस्व और सामाजिक विवादों के निपटारे के लिए ग्राम स्तरीय समितियों और मोबाइल कोर्ट जैसी व्यवस्थाएं लागू करने के निर्देश भी दिए गए। जनसुनवाई में भूमि विवाद, नल जल योजना की खराबी, आंगनवाड़ी भवन की राशि भुगतान और अतिक्रमण जैसे कई मामलों पर कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष की रिपोर्ट। खबर कवर्धा से, जहां कबीरधाम जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र बारापानी गांव तक अब पहाड़ों के बीच पक्की सड़क पहुंच गई है। इस सड़क के निर्माण से इलाके में आवागमन पहले की तुलना में काफी सुगम हो गया है। अब चिल्फी से कवर्धा की दूरी तय करना आसान हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है। वहीं सड़क के निर्माण ने न सिर्फ यात्रा को सरल बनाया है, बल्कि गांव की पहचान और विकास की दिशा भी बदल दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयासों से वनांचल क्षेत्रों तक सड़कों का तेजी से विस्तार हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत पहाड़ों में बसे गाँवों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलती नजर आ रही हैं। कवर्धा से सी न्यूज संवाददाता दीपेश जांगड़े की रिपोर्ट। खबर रीवा से, जहां जिले में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। जहां सम्मान थाना क्षेत्र के पास और ज्योति स्कूल के मुख्य द्वार के समीप नशे के अवैध कारोबार का अड्डा संचालित होने की बात सामने आई है। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार थाने से कुछ ही दूरी पर गांजा, ब्राउन शुगर और प्रतिबंधित कोरेक्स सिरप की बिक्री खुलेआम हो रही है, जिससे स्कूल आने जाने वाले बच्चों और अभिभावकों में चिंता का माहौल है। इस स्थिति को लेकर लोग पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं, जबकि जिले में नशे के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार 2.0 चलाया जा रहा है। वहीं स्थानीय निवासियों ने उच्च पुलिस अधिकारियों से मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की अपील की है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। खबर सागर से, जहां सागर जिले के केसली विकासखंड में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर आम जन की समस्याएं सुनी, जिसमें बड़ी संख्या में राजस्व विभाग से जुड़े आवेदन प्राप्त हुए। जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर ने लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को समय पर और पूरी निष्ठा के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से शासकीय रास्तों से जुड़े मामलों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित पटवारी और RI को सीमांकन और समाधान तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश और आदेश दिए। कलेक्टर ने ये भी स्पष्ट किया कि गर्मी और कठिन परिस्थितियों के बावजूद सभी आवेदनों को गंभीरता से निस्तारण किया जाए और आम जनता की समस्याओं को प्राथमिकता भी दी जाए। सागर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।